Please subscribe our channel. व्हाट्सएप पर खूबसूरत शिकारी भाग 1। आरती उनसे मिलने बरेली आई तो विजय शंकर उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो उठे, लेकिन उसके साथ एक युवक भी था। विजय शंकर सोचने लगे कि आरती को इस कबाब में हड्डी लाने की क्या जरूरत थी। विजय शंकर दुबे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पीलीभीत बाईपास पर स्थित महानगर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा में मैनेजर थे। 50 साल की उम्र में भी वो काफी रंगीन मिजाज थे। नई उम्र की युवतियों से दोस्ती करना, उनके साथ घंटों चैटिंग करना उन्हें काफी पसंद था। वो कहीं पार्टी या समारोह में भी जाते तो उनकी नजरें सिर्फ युवा लड़कियों पर ही टिकी रहती थीं। वो खुद उनके पास पहुंचकर अपना परिचय देकर उनसे बातें करनी शुरू कर देते थे। कुछ लड़कियां करियर एम्बिशियस होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। इस तरह की लड़कियों से विजय शंकर की मुलाकात होती तो वो उनसे खुशी के साथ बातें करते। इसी दौरान वो उन लड़कियों को अपना फोन नंबर दे देते। इसके बाद उनका लड़कियों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता। इस तरह फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेंजर जैसी सोशल साइटों पर अनगिनत महिला दोस्तों से वो रोजाना काफी देर तक बातें करते थे। चाहे बैंक का ऑफिस हो या घर का स्टडी रूम, उनकी इस बुरी आदत से हर कोई वाकिफ था। जितनी देर वो घर में रहते, उनका ध्यान घर के लोगों की बातों के बजाय मोबाइल पर अधिक होता था। बैंक हो या घर, वही सर्वैसवा थे, इसलिए उन पर कोई उंगली उठाने की सोचता भी नहीं था। उन पर किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं थी। एक दिन देर शाम विजय शंकर घर के स्टडी रूम में बैठे मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रहे थे कि अचानक एक अनजान नंबर से उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उस नंबर की प्रोफाइल में एक खूबसूरत युवती की फोटो लगी थी। विजय शंकर ने उसके अकाउंट की डिटेल्स खोली तो उसमें उसका नाम आरती लिखा था। वह बिजनौर की रहने वाली थी। उसने मैसेज में लिखा था, हाय हनी, मैं आरती हूँ और बिजनौर से हूँ। मैं MBA की स्टूडेंट हूँ। मुझे आपका प्रोफाइल काफी पसंद आया, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगे? विजय शंकर ने पढ़ा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक नवयौवना खुद उन्हें दोस्ती का ऑफर दे रही थी। इस खुशी ने उनके दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया कि वह इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सके कि आखिर एक नई उम्र की युवती उनसे दोस्ती करने को इतना बेचैन क्यों है। दोनों की उम्र में काफी अंतर था। एक तरह से वो जिंदगी की ढलती शाम थे तो वो युवती जिंदगी की सुबह का उजाला। उनमें कोई मेल नहीं था। मैसेज पढ़ते ही वो आरती को उसकी दोस्ती कबूल करने का पैगाम भेजने को आतुर हो उठे। उन्होंने फटाफट आरती को मैसेज कर दिया, यस स्वीटी, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। इसके बाद उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते थे। इस तरह उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन विजय शंकर ने आरती से फोन पर बात की। उससे बात करके वो बहुत प्रभावित हुए। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही प्यारी और उसकी सुरीली आवाज में इतना मीठापन था कि जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। आरती से बात करके विजय शंकर का दिल बल्लियों उछल रहा था। इसके बाद उनके मन में उससे रूबरू होने की लालसा बढ़ गई। दोनों के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। इस बीच उन्होंने अपने मन की बात बता दी तो उनकी बातचीत मर्यादाओं की सीमाएं लांघने लगी। अश्लील वार्तालाप से शर्म संकोच की सारी दीवारें ढहती चली गईं। अब विजय शंकर के सब्र का पैमाना छलकने लगा। वह आरती पर मिलने के लिए जोर देने लगे, लेकिन आरती हर बार किसी तरह उसे बातों में टाल देती। वो शायद विजय शंकर की बेचैनी और बढ़ाना चाहती थी। कुछ समय तक के लिए टालने के बाद आरती ने आखिर मिलने के लिए हाँ कर दी। दोनों ने 16 सितंबर 2014 को बरेली में मिलने का टाइम निश्चित कर लिया। 16 सितंबर आने में अभी 4 दिन बाकी थे। आरती से मिलन में ये 4 दिन का अंतर उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। वो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे।
आखिर 16 सितंबर का दिन भी आ गया। निर्धारित जगह पर विजय शंकर समय से पहले ही पहुंच गए, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती नहीं आई तो विजय शंकर ने उसे कई बार फोन किया। आरती ने उनका फोन नहीं उठाया तो वो निराश होकर घर लौट आए। उनके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि आरती ने उनका फोन क्यों नहीं उठाया। देर शाम को उन्होंने आरती को फिर फोन किया। इस बार आरती ने फोन उठाया तो विजय शंकर ने नाराजगी जताई। इस पर आरती ने कहा कि कॉलेज में बिजी होने की वजह से उसका वहां से निकलना नहीं हो सका। इसके लिए उसने विजय शंकर से माफी भी मांग ली। फिर मिलने के लिए अगली तारीख की बात आई तो उसने 18 सितंबर निश्चित कर दी। इस बार आरती ने हर हाल में आने का वादा किया। 18 सितंबर को वादे के मुताबिक आरती निश्चित समय पर उनसे मिलने बरेली आ गई। विजय शंकर उससे मिले तो उसकी खूबसूरती देखकर मन ही मन खुश हो उठे। जिससे मिलने के लिए वह इतने बेचैन हो रहे थे वो उनके पास थी, लेकिन उसके साथ एक युवक भी था। उस युवक के बारे में उन्होंने आरती से पूछा तो उसने बताया कि वह उसका चचेरा भाई है और मुरादाबाद में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। विजय शंकर मन ही मन सोचने लगे कि आरती को इस कबाब में हड्डी लाने की क्या जरूरत थी। आरती शायद उनके मन की बात समझ गई थी। वह उन्हें एक तरफ ले जाकर हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, इसे हम दोनों के बारे में सब पता है। हमारे मिलने पर इसे कोई ऐतराज नहीं होगा। ये सुनकर विजय शंकर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। विजय शंकर उन दोनों को अपनी कार में बैठाकर अपने साथ पीलीभीत बाईपास पर बने एक मॉल में ले गए। मॉल में पहुंचते ही आरती का चचेरा भाई उनसे अलग होकर घूमने लगा। विजय शंकर आरती का हाथ पकड़कर मॉल में घूमने लगे। वो मौका मिलते ही उससे शारीरिक छेड़छाड़ भी कर लेते थे। कुछ देर टहलने के बाद वो आरती को लेकर डीडीपुरम स्थित अपने पुराने मकान पर पहुंच गए। वहां उन लोगों के अलावा कोई नहीं था। एकांत मिलते ही विजय शंकर ने आरती को अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ ही देर में उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं और जिस्मानी संबंध बन गए।